welcome to our new video lecture that is for the subject of earthquake resistant building construction for the sixth semester. The topic is disaster management. First of all, what is disaster? Disaster is a natural or artificial phenomena which puts living and non-living being in danger or in disruption, and these living and non-living beings cannot cope with their resources. It means कि डिजास्टर वो नेचुरल और आर्टिफिशियल फिनोमिना है जिसमें हमारी जो लिविंग बीइंग है, जीवित वस्तुएं हैं जो, या नॉन लिविंग बीइंग्स हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती है, उनकी लाइफ जो है, सर्कल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और दे कैन नॉट कोप विद द रिसोर्सेज। मीन्स कि उनके जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके पास, वो उन अवेलेबल रिसोर्सेज से उस डेंजर को, उस एंडेंजर को ओवरकम नहीं कर सकते। अब डिजास्टर जो है इन अनदर वे, दैट इज डिसरप्शन ऑफ द फिजिकल और इन द फिजिकल वे ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग, इन द सोशल वे ऑफ द लिविंग or in the mental way of the living, or the combination of the two, or the combination of all. means physically change हो जाते हैं, mentally change हो गया, या physical and mentally दोनों change हो जाते हैं, उन situations को हम बोलते हैं that the disaster is there. Now in case of natural phenomena, earth related phenomena is responsible. This is earth related phenomena. In that case, earthquake. First one is earthquake, second one is landslides, third one is tsunami. earthquake जो है उसको हम भूकंप बोलते हैं, लैंडस्लाइड्स जमीन खिसक जाती है हमारी, सुनामी जो है वो तेज हवाएं समुद्र के किनारे आ जाती हैं। 2000 अर्थ रिलेटेड जो है नेचुरल टाइप्स ऑफ द डिजास्टर। नाउ विंड, इन केस ऑफ विंड देयर इज साइक्लोन, स्टॉर्म और हरिकेन। तेज हवाएं चलती हैं जिनको लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग नहीं सह सकते, दोज आर विंड रिलेटेड। नाउ द थर्ड वन इज वाटर, मीन्स फ्लड्स आ गए, जरूरत से ज़्यादा बारिश हो गई तो पानी ज़्यादा हो जाएगा, जरूरत से ज़्यादा बारिश हुई तो वो फ्लड का कारण बनेगी, बारिश हुई ही नहीं, सूखा पड़ गया, ड्रॉट्स। या क्लाउड ब्रस्ट, एकदम से जो है बारिश हो जाना, क्लाउड ब्रस्ट बादलों का फटना, उसके कारण बहुत सारा पानी आ जाता है जिसको हमारे जो है लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग नहीं सह सकते, देन इट इज अ टाइप ऑफ डिजास्टर फॉर देम। नाउ आर्टिफिशियल और मैन मेड, जो आदमी खुद पैदा करता है वो डिजास्टर्स। फर्स्ट वन इज एक्सीडेंटल, रोडवेज, कोई व्हीकल चल रहा है आपस में टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया। रेलवेज, रेलवेज का एक्सीडेंट हो जाता है, आमने सामने से दो ट्रेन आ जाती हैं गलती से तो रेलवे एक्सीडेंट हुआ। या फिर डीरेलमेंट हो जाती है, उसके कारण बोगी रेल से, यानी जो ट्रेन है हमारी वो रेल से डीरेल हो जाती है, इन दैट केस एक्सीडेंट्स आर देयर। एयरवेज, इन द ईयर ऑफ 1996 और 97 आई थिंक, अमृतसर टू दिल्ली दो फ्लाइट्स आपस में टकरा गई थी इन एयर, तो इन दैट केस एयरवेज एक्सीडेंट्स आर देयर। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, भोपाल गैस ट्रेजेडी हमारे देश की सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन है आज तक का, दैट इज इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। देन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, पोखरण में हमने एक्सपेरिमेंट किया था, न्यूक्लियर एक्सप्लोर किया था, उससे जो है वेव्स या वाइब्रेशंस हुई और हमें ये महसूस हुआ कि अर्थक्वेक इज देयर। देन वार, बैटल और राइट्स, ये भी रिस्पॉन्सिबल हैं, इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, वार भी, बैटल भी और राइट्स भी, यानी लड़ाई करते हैं दो देश आपस में तो उसके कारण जो डिजास्टर होता है दैट इज आर्टिफिशियल टाइप। फायर एंड फॉरेस्ट फायर, सूरत में आग लगी, दैट इज फायर। फॉरेस्ट, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भी आग लगी थी, दैट इज अ टाइप ऑफ डिजास्टर। देन डिफॉरेस्टेशन, हम पेड़ों की कटाई करते रहते हैं, अल्टीमेटली जमीन जो है वहाँ की
बंजर हो जाती है। देन इरोजन ऑफ द सॉइल मीन्स मिट्टी का कटाव। देन पोल्यूशन, वाटर, एयर और लैंड, दे आर equally responsible for the disaster. Now disaster management. Disaster management means we have to deal with the disaster managementally. means हमने जो अभी तक पढ़ा है कि भाई डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग की लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। इट मीन्स उनको री इंस्टॉल करना पड़ता है। तो उनकी री इंस्टॉलेशन के लिए disaster management is required. Disaster management is a phase phenomena. इसके 4 फेज है हमारे पास। The 4 phases of the disaster management in cyclic order from number 1 to number 4. The number 1 is M. M stands for mitigation process. Number 2 is preparedness. Number 3 is response. And number 4 is recovery. Under mitigation, mitigation means कि we have to announce among the citizens or the people that earthquake is a natural phenomena, because we are dealing with the earthquake resistant of the building. So in case of disaster management, we have to deal with the earthquake related disaster management program. To the public, we must ensure that, we must announce that earthquake is a natural phenomena, it is not a devil. कुछ लोग इसको मानते हैं कि ये तो जो है भगवान का है या दैविक शक्ति का है या जो है वो टोर्टोइज उसके ऊपर हमारी पृथ्वी रखी हुई है और वो हिल जाती है, वो हिलता है तो हमारी पृथ्वी हिलती है तो अर्थक्वेक है। नो, इट इज अ नेचुरल फिनोमिना। देन सेकंड इज we must be aware about through the public schools or the social media that the earthquake when come, what we have to do and what we have not to do. Before the earthquake, what we have to do with our building codes means earthquake जो है उसके कारण जो हमारा स्ट्रक्चर गिरता है, जो बिल्डिंगें गिरती हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी तरीके के डिजास्टर के लिए। इसीलिए हमने जो है मिटिगेशन के प्रोसेस के अंदर बिल्डिंग कोड्स को लिया है, दैट इज स्ट्रेंथनिंग और रेट्रोफिटिंग ऑफ द बिल्डिंग। यानी कुछ हमारे बायलॉज बने हुए बिल्डिंग बायलॉज, उनके थ्रू या उनके ऊपर डिपेंड होकर के हमें अपना पूरे के पूरी बिल्डिंग जो है, अपना घर जो है, अपनी स्ट्रक्चर जो है वो बनाने चाहिए या फिर उनको उस तरीके से डिजाइन करना चाहिए। देन सेकंड प्रोसेस इज प्रिपेयर्डनेस। सेकंड वन इज प्रिपेयर्डनेस। इन प्रिपेयर्डनेस वी हैव टू डेवलप अ टीम, वी हैव टू go for the formation of a team that is to be known as rescue team, which may include a number of various persons. डॉक्टर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, या उसमें एनजीओज हैं, पुलिस है, मिलिट्री है, those are included in the preparedness, in the second phase, that is preparedness. ये जो रेस्क्यू टीम्स है इनका जो साइट पे वर्क है वो डिपेंड करता है कि उन्होंने मॉक ड्रिल किया कि नहीं किया। यानी वो ये चेक करते हैं या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आर्टिफिशियली डेवलप करते हैं कि हमें ये लगे कि हमें डिजास्टर के थ्रू या डिजास्टर को जो है कंपीट करना है, तो उसको बोलते हैं मॉक ड्रिल। देन थर्ड वन इज रेस्पॉन्स। यहाँ जो हमने टीम तैयार की, इन केस ऑफ प्रिपेयर्डनेस whatever may be the type of the team we had prepared, that should be ready to the rescue site, move to rescue site। rescue site पे यानी जो बिल्डिंग गिरी है, कोलैप्स हुई है या जहाँ पे नेचुरल क्लैमिटी हुई है, वहाँ वो टीम, रेस्क्यू टीम कितनी जल्दी पहुंच जाएगी विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, विद इन द मिनिमम टाइम, उसके पास रिक्वायर्ड मशीनरी और इक्विपमेंट है या नहीं है। यानी फायर फाइटिंग की टीम है, पता चला उसके पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, फिर टीम जाकर के करेगी क्या। सेकेंडली, ये तो हुआ फायर फाइटिंग के केस में।
या फिर मेडिकल की टीम है, मेडिकल की टीम तो है, एम्बुलेंस भी हैं पर ड्राइवर्स नहीं है, तो इक्विपमेंट काम नहीं आएंगे। तो इस तरीके से हमें ये सारी चीजें जो है ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ द मेडिसिन, फूड और शेड्स, यानी जो लोग विक्टिम्स हुए हैं, जहाँ पर डिजास्टर हुआ है, नेचुरल कैलेमिटी हुई है, उनके लिए दवाइयाँ हमारे पास हैं नहीं है, ऑप्टिमम क्वांटिटी जितनी उनको जरूरत है वो होनी चाहिए। फूड की फैसिलिटी उनको, शेड्स उनके लिए टेम्परेरी बना दें। देन इमरजेंसी सर्विसेज, उनके पास बिजली पानी है कि नहीं है, ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है। ये लाइफ का जो है पॉइंट्स है। देन लास्ट वन इज रिकवरी। रिकवरी मीन्स यहाँ डिजास्टर रेस्क्यू टीम ने अपना काम कर दिया, जितने लोग फंसे थे वो निकाल लिए। उसके बाद जो है अब वो अफेक्टेड विक्टिम्स, उनकी लाइफ दैट शुड बी अगेन रेल्ड, यानी वो दोबारा उसी लाइफ में आ जाए। इसके लिए हमें नेक्स्ट फेज है हमारा रिकवरी। और रिकवरी फेज सालों तक चल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द डिजास्टर, इंटेंसिटी ऑफ द डिजास्टर और द नेचर ऑफ द डिजास्टर। कुछ महीने भी, कुछ साल भी चल सकता है। री इंस्टॉलेशन ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स मीन्स रिकवरी फेज जो है उसमें हम जिस तरीके से रह रहे हैं हम वहीं पर वापस आ जाए। देन हमें ये स्टडी करनी है कि जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, रहने के लिए हमें जो शेल्टर्स बनाए हुए हैं, वो शेल्टर्स कितने अफेक्ट हुए थे, उनको हम रिपेयर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक टीम बनाई जाती है, दैट इज वो हमें फिर बताएगी कि स्ट्रेंथनिंग करें, रेट्रोफिटिंग करें या नया स्ट्रक्चर बनाएं। सर्विसेज, ये जो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड सर्विसेज हैं वो वापस आ जाए। देन नेक्स्ट is without an effective disaster management program, we endanger our safety, financial security and self reliance। मीन्स अगर हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है वो इफेक्टिव नहीं है, इसमें से कोई भी एक चेन टूट जाए तो हमारी सेफ्टी जो है वो एंडेंजर होगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमारी नीचे चली जाएगी, या सेल्फ रिलायंस हम खो देंगे। इन दिस वे द डिजास्टर मैनेजमेंट फिनोमिना हैज बीन डिलीवर्ड टू यू। अगर आपको ये वीडियो ये अच्छा लगा है, आप इसको प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें नेक्स्ट वीडियो के लिए।